दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने के लिए सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अगर आप एक कमज़ोर छात्र है और आपको नहीं आता है वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपको मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई भी प्रश्न आए वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड, तो आप उसे बहुत ही आसानी तरीके से हल कर पाओगे। तो आइए दोस्तों, हम इस प्रश्न को सबसे पहले हमने एक प्रश्न लिया है, इन्हीं प्रश्न को हल करके आपको बताने वाला हूं। और आप इस प्रश्न को हल करते हुए देख लेते हैं तो आप सीख जाएंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस क्षेत्रफल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वर्ग ऐसा चतुर्भुज, वर्ग एक चतुर्भुज होता है। ठीक है, जैसे आयत वाले वीडियो में हमने बताया था कि आयत एक चतुर्भुज होता है। ठीक है, और वैसे ही वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री का हो, वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो आपस में। ठीक है, और उसका एंगल जो हो 90 डिग्री हो, कोण जो है कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तभी वर्ग कहलाएगा। जैसे देख लीजिए, ये आकृति देख लीजिए, यहाँ पर जो ये वाला सिंबल है इस तरह से, ये 90 डिग्री के कोण का सिंबल है। इस तरह से हम 90 डिग्री के कोण को सूचित करते हैं। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो और भी 3 भुजा 3 सेंटीमीटर का ही है। इसमें देख लीजिए एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो और भी भुजा 8 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, अब दोस्तों बहुत सारे आदमी को कन्फ्यूजन यहाँ पे होते हैं। देखिए, मैथ में वर्ग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वर्ग होता है स्क्वायर, इंग्लिश में भी इसको स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, और आकृति, यानी कि जो हम अभी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो वाले वर्ग को क्या करता है, आकृति वर्ग कहलाता है। यानी कि वर्ग का मतलब आकृति से रिलेटेड होता है। ठीक है, और एक और वर्ग होता है जो संख्या से रिलेटेड होता है। वर्ग को, इस वर्ग को भी इंग्लिश में स्क्वायर ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन होते हैं कौन सा वर्ग है। ठीक है, तो किसी भी संख्या पर 2 का घात लगा रहता है तो उसे वर्ग कहते हैं। या तो इसे 2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं और आप 2 का घात भी कह सकते हैं, स्क्वायर वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये भी बताया इसको कि ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब चलिए, जब हमने वर्ग समझ लिया है किसे कहते हैं, तो अब हम प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वर्ग का हमें सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, ये इसका जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। अब भुजा क्या होता है, ये जो लाइन है, इसे ही, ये लाइन हो गया एक भुजा, ये लाइन हो गया दूसरा भुजा, ये लाइन हो गया तीसरा भुजा, और ये लाइन हो गया चौथा भुजा। ठीक है, और ये भुजा गुना भुजा को हम भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास इसे हैं 2 गुना 2, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो आप वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं और भुजा गुना भुजा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर हमें नहीं लेना है, बस 6 लेना है। ठीक है, तो 6, और दूसरा भुजा भी 6 है, तो यानी कि 6 गुना 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 36, यानी कि 36। अब हमने निकाला है क्षेत्रफल, तो इसका यूनिट भी होगा, यूनिट होता है वर्ग में होता है हमेशा, जो है स्क्वायर में होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का यूनिट हमेशा जो होता है वो वर्ग में होता है। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हमें निकालना है परिमाप। देखिए, परिमाप के मतलब, परि का मतलब होता है चारों। ठीक है, चारों, और माप का मतलब होता है दूरी। ठीक है, क्या होता है, दूरी, यानी कि चारों तरफ की दूरी। परिमाप के मतलब होता है चारों तरफ की दूरी, यानी कि ये जो वर्ग है इसके चारों तरफ की दूरी को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वही परिमाप हो जाएगा।
और जो आंसर आएगा वही परिमाप हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 6 + 6 12, 12 6 18, 18 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि इसका परिमाप जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन ये तो कॉमन तरीका हुआ, कॉमन सेंस से हमने निकाला। इसका फार्मूला भी होता है, आइए मैं आपको फार्मूला से बताता हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग में कितने भुजा होता है तो 4 भुजा होता है, और इंटू 4 हो जाए, 4 इंटू भुजा हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा भुजा। ये होता है वर्ग का परिमाप। तो देख लो जी, 4 गुने भुजा का मान 6 है तो 6, यानी कि कितना हो जाएगा 6 चौके 24। ठीक है 24। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा देख लीजिए, ये तो दूरी है, दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो आगे वाला दूरी भी 6 सेंटीमीटर, यानी कि अगर 6 6 12 हो गया तो 12 सेंटीमीटर होगा, उसको में स्क्वायर नहीं लगेगा, तो यानी कि परिमाप जो है जितना दिया रहता है यूनिट में वही यूनिट हो जाता है, यानी कि 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है आंसर। ठीक, आई होप कि आप सभी को जो है वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए सीख गए होंगे। अगर और भी किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।